guys, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel English with मिलाप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेंस को समझेंगे। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है, उनको टेंसेज में प्रॉब्लम होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेंटेंस को देखकर टेंस का पता ही नहीं लगा पाते कि ये सेंटेंस कौन से टेंस की कौन सी कैटेगरी का है। चलिए मैं आपके सामने दो सेंटेंस रखता हूँ, आप दोनों सेंटेंस को ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दोनों सेंटेंसेस इनमें से कौन सा टेंस का पार्ट है। पहला सेंटेंस, मेरी टांग टूटी हुई है। दूसरा सेंटेंस, किताब मेज पर रखी हुई थी। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, बताइए ये दोनों सेंटेंस कौन सा टेंस है। चलिए, अगर आपने इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुना और आप इन दोनों सेंटेंसेस को सुनने के बाद ये सोच रहे हैं या ये पता कर रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। ये दोनों सेंटेंसेस एक्चुअली टेंस तो है ही नहीं, क्योंकि टेंस की तो एक ही पहचान है, जब कभी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की बात हो, समझ जाइए वो सेंटेंस एक टेंस है। लेकिन मैंने जो सेंटेंस आपको बताए उनमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम की करने की बात तो हो ही नहीं रही। अगर मैं कहता हूं मेरी टांग टूटी हुई है, तो जो सब्जेक्ट है मेरी टांग, उसके द्वारा कोई काम थोड़ी किया जा रहा है, एक स्थिति एक स्टेट बताया जा रहा है कि वो टूटी ही हुई है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस भी देख सकते हैं आप। मैंने आपसे बोला कि किताब मेज पर रखी हुई थी। यहां पर किताब के द्वारा किसी काम के होने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये कहा गया है कि किताब तो मेज पर रखी हुई है। वो एक स्टेट बताया गया है कि किताब मेज पर रखी हुई है या फिर रखी हुई थी। इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कि मार्कर मेरी हथेली पर रखा हुआ है, रखना एक क्रिया होती है, लेकिन इस सेंटेंस को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर कोई क्रिया नहीं कर रहा, एक स्टेट बताया जा रहा है कि मार्कर जो है मेरी हथेली पे रखा हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस टेंस हरगिज नहीं होते। तो चलिए आज टेंसेस को सीखते हैं, टेंसेस को समझते हैं, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद टेंसेस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। यहां पर आपके सामने एक चार्ट है जो आप देख सकते हैं। यहां है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसकी पहचान दे रखी है। यहां पर इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि आप यूं समझ सकते हैं कि प्रेजेंट का इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट, पास्ट का इनडेफिनिट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड सेम फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों के सामने है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो ये 1 2 3 4 और 4 3 12, ये टोटल 12 टेंसेस हैं। हालांकि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इसी को बोलते हैं टेंस, यानी कि काल, लेकिन यहां पर हर एक को 4-4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास टेंसेस हो जाते हैं 12। आइए इन सेंटेंसेस को समझते हैं, इन टेंसेस को समझते हैं, इनके सेंटेंसेस को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि आप कैसे इनकी पहचान करके अपनी इंग्लिश में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की वाक्य की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में है, हूं और हो होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जब भी किसी वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है और ते हैं आए, तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे रोहन जाता है, जाता है, जाना तो एक क्रिया है ना, जाना, आना। रोहन आता है, गाना एक क्रिया है, वह गाना गाती है। खेलना एक क्रिया है, वो लोग मेरे साथ खेलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो डू और डज का यूज किया जाता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया है अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कि डू का यूज कब किया जाता है और डज का यूज कब किया जाता है। आपको बस ये याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम, कोई एक नाम अगर आए तो उनके साथ आपको डज का प्रयोग करना होता है, बाकी सब के साथ आपको डू का ही प्रयोग करना है। राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वाक्य के अंत में आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह सो रहा है, मम्मी खाना बना रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, और उनके बाद आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। जो भी वाक्य के अंदर मुख्य क्रिया आएगी
आप उसमें आईएनजी लगा दीजिए। जैसे राहुल सो रहा है, तो सोना एक क्रिया है, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, आप इसमें लगाएंगे स्लीपिंग। राहुल सो रहा है, राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हम इज लगाएंगे, राहुल इज स्लीपिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई के साथ एम का यूज होता है, आई एम टीचिंग। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। बात करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट में। वाक्य के अंत में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, पी है, की है, उसने मेरी बात मानी है, मैंने काम कर लिया है, वह खाना बना चुकी है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसने ये काम कर दिया है, मैंने उससे एक पेन उधार लिया है। तो लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर वाक्य के अंत में आता है तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई काम हाल ही में अभी के अभी पूरा हुआ हो तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब जो यूज करनी है वो है हैज और हैव। इसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूं तो मैं बोलूंगा आई हैव, अब टीच की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा टॉट, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट यू। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। इसी तरह से प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी का ही प्रयोग होगा। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी वर्ब के साथ आईएनजी का ही प्रयोग होता है, राइट। चलिए अब हम सीखेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप एक चीज नोटिस करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान लगभग एक जैसी ही है। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों इनके अंदर एक बहुत ही बारीकी सा डिफरेंस है, आपको ये समझना होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर कोई काम जो चल रहा है वो जस्ट अभी प्रेजेंट में ही चल रहा है, राइट। जैसे मैं आपको बोलूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त, इस प्रेजेंट में जो भी टाइम मेरी घड़ी में हो रहा है, इस पल, इस घड़ी में आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम एक ऐसे काम की बात करते हैं जो पिछले समय से चलता आ रहा हो, यानी कि उसकी कोई अवधि हो सकती है। जैसे मैं आपको बोलूं मैं आपको 15 मिनट से पढ़ा रहा हूं, अब बात इस पॉइंट की नहीं हो रही, बात हो रही है पिछले 15 मिनट से जो काम लगातार होता आ रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समय के साथ आपको से दिखाई देगा। पहचान, इसमें आपको सिंस और फॉर का यूज करना होता है, और हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव का यूज करके आपको बीन लगाना है। या तो आप लगाएंगे हैज बीन या फिर लगाएंगे हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। अगर मैं आपसे बोलूं मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन, क्योंकि आई के साथ हैव बीन आएगा, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग यू, आई हैव बीन टीचिंग यू 2 घंटे से के लिए मैं बोलूंगा फॉर 2 आवर्स। अब यहां पर सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। अगर किसी वाक्य में या आपके बोलने वाले वाक्य के अंदर काउंटिंग आती है, जैसे 2 घंटे से, 3 महीने से, 14 हफ्तों से, कुछ दिनों से, जब इस तरह के कुछ साउंड्स आते हैं जिसमें काउंटिंग आए, तो आपको वहां पर फॉर लगाना चाहिए। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर अ फ्यू मिनट्स, इस तरह से। और सिंस का यूज आप तब करेंगे जब काउंटिंग ना हो। जैसे मैं बोलूं सुबह से, मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। वह रात से सो रही है, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस नाइट। मैं 3 साल से घर पर रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग इन द हाउस फॉर 3 years। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अगर सेंटेंस में काउंटिंग आए तो फॉर, और अगर काउंटिंग ना हो, सुबह से, कल से, परसों से, इस तरह के वाक्य हो तो आपको लगाना चाहिए सिंस। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों इस टेंस की बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार पहचान यह है कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही पूरी ग्रामर में सिर्फ एक ऐसा इकलौता टेंस है
या यूं कह दीजिए कि इकलौता बच्चा है हमारा जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। बस ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है। हिंदी के वाक्य में अगर मुख्य क्रिया के साथ आ ए ई का साउंड आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके साथ अगर कुछ ऐसी वर्ब्स आए जैसे नो एक्शन वर्ब्स होती हैं। नो एक्शन वर्ब्स क्या होती है मैं आपको अभी बताता हूं। अगर नो एक्शन वर्ब्स आए तो उनके साथ ता था ती थी ते थे दिखाई दे, तब आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही उसको बनाना चाहिए। इसकी जो मेन वर्ब होती है यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, जो मेन वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जब उसको आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं यानी कि नॉट लगाकर, तब आपको डिड नॉट लगाकर वर्ब को वापस फर्स्ट फॉर्म में करना होता है। अब यहां पर कुछ सेंटेंस समझते हैं। मैं आपसे कहूं उसने मुझे छुआ। अब यहां पर छूना यानी कि किसी को छूना, इसकी इंग्लिश होती है टच। अब छूने के साथ आवाज आई छुआ यानी कि आ का साउंड आया। हमने चाय पी। अगर मैं बोलूं कल हमने चाय पी, कल हमने चाय पी। पीना, पीना एक क्रिया है जिसको बोलते हैं ड्रिंक या टेक। तो पीने के लिए पी ई का साउंड आ गया। हम एक साथ सोए। अगर मैं बोलूं सोना, सोना एक क्रिया है जिसका मतलब होता है स्लीप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्लीप। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, हम एक साथ सोए। सोए में ए का साउंड आ गया। अगर किसी मुख्य क्रिया के साथ आ ई ए का साउंड आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। इसके अलावा नो एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब वो होती है जिसमें क्रिया होती है, जैसे चलना। चलते कब हैं आप, उसके लिए आपको अपने पैरों को मूवमेंट देना होता है। लड़ाई करना यानी कि फाइट, इसके लिए आपको अपने हाथ पैर चलाने होंगे तभी वो लड़ाई संपन्न होगी। इसी तरह से कोई भी क्रिया करने के लिए आपको अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव करना होता है। बट मैं आपको बता दूं एक्शन वर्ब्स के जगह नो एक्शन वर्ब्स भी होते हैं। जैसे पसंद करना किसी को, इसका मतलब होता है लाइक। यहां पर लाइक किसी को पसंद करने के लिए आपको अपने हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं होती। प्यार करना, प्यार करना भी एक क्रिया है लव, लेकिन इसके लिए भी आपको अपने हाथ पैर को चलाने की जरूरत नहीं होती। ऐसी कई वर्ब्स हैं जिनको आपको समझना होगा। इसके लिए मैं आपको ये चार्ट दे रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर आप देखें तो आपको पता चलेगा एक्शन वर्ब्स किस तरह से पहचानी जा सकती हैं और नो एक्शन वर्ब्स को भी आप पहचान सकते हैं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब होता है किसी को समझना। क्या समझने के लिए आपको हाथ पैर हिलाना पड़ता है? आप शांति से बैठकर भी तो किसी को समझ सकते हैं ना। इसीलिए ऐसी वर्ब्स को बोलते हैं नो एक्शन वर्ब्स। जब ऐसी नो एक्शन वर्ब्स के साथ हिंदी के वाक्य में ता था ती थी ते थे का साउंड आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। जैसे मैं आपको पसंद करता था तो मैं बोलूंगा आई लाइक्ड यू। वह मुझसे प्यार करती थी, शी लव, अब लव में ईडी लगाएंगे, शी लव्ड मी। वह मुझसे प्यार करती थी। तो प्यार करना मैंने आपको बताया कि नो एक्शन वर्ब है, क्योंकि प्यार दिखाई तो नहीं देता ना। मारेंगे किसी को तो आप बॉडी मूवमेंट करेंगे तो वो तो दिखाई देगा, लेकिन किसी को प्यार करना दिखाई तो नहीं देता, वो अंदर होता है। मैं आपको समझता हूं, आप मेरी वीडियो को समझते हैं। ये समझना जो मैं आपको समझ रहा हूं, ये समझना, क्या ये समझना आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होती है। और अंडरस्टैंड एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लगे, वो वर्ब होती है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टूड इसकी थर्ड फॉर्म होती है। इसी तरह से यहां पर सेकंड फॉर्म भी अंडरस्टूड ही होती है। मैं बोलूंगा आई अंडरस्टूड, इसका मतलब हो गया मैं समझ गया। अब समझ गया यानी कि समझा, या मैं बोलूं वह समझता था मुझे, वह मुझे समझता था, तो मैं बोलूंगा ही अंडरस्टूड मी, वह मुझे समझता था। इस तरह से किसी को अंडरस्टैंड करना, किसी को प्यार करना, किसी को लाइक करना, ये जो वर्ब्स हैं ये नो एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने अभी बात करी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर किसी वाक्य के अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, वह जा रहा था, हम खेल रहे थे, तुम सो रहे थे, वह मुझे पीट रहा था, हम सब किताबें पढ़ रहे थे, ऐसे सेंटेंसेस को आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का यूज होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया जाता है, यानी कि मुख्य क्रिया के साथ आपको आईएनजी लगाना होगा। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, तुम पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग या फिर यू वर स्टडिंग, वह मुझे घूर रहा था, ही वॉज स्टेयरिंग एट मी, राइट। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, वाक्य के अंत में
चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। यहां पर देख सकते हैं आप, चुका है, चुकी है, चुके हैं। सेम नीचे चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि कोई काम पास्ट में हो चुका था, किसी काम को पास्ट में पूरा किया जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड और मुख्य क्रिया के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे वह सो चुका था तो मैं बोलूंगा ही हैड स्लेप्ट। ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। राइट, इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आपको हेल्पिंग वर्ब हैड लगानी है और मुख्य क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान बिल्कुल वही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये काम प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है और अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन इस काम को पास्ट में ही खत्म कर दिया गया था। जैसे वह 3 घंटे से सो रहा था। अब इसमें एक तो समय आ गया, समय के साथ से, 3 घंटे से। राइट, दूसरा सो रहा था, यानी कि अब नहीं सो रहा है। जब हम वहां पर गए तो हमने देखा कि वो पिछले 3 घंटे से सोता ही आ रहा था, और जब हम वहां पहुंचे तब भी वो सो रहा था। ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य के अंत में, और उससे पहले आपको देखे गए सेंटेंस के अंदर आपको समय दिखाई देगा से पहले। जैसे सुबह से, वह कल से पढ़ रहा था, वह 3 साल से मेरा पीछा कर रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। इसमें भी सिंस और फॉर का यूज होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर का यूज किस तरह से किया जाता है। काउंटिंग आती है तो फॉर और काउंटिंग ना हो तो आप सिंस का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन, हैड बीन का यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हैड बीन का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें चाहे आपका ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, दो नाम, एक नाम, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हैड बीन का यूज किया जाएगा। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग आप करेंगे। सेंटेंस देखते हैं, वह 3 साल से मेरा पीछा कर रहा था, तो मैं बोलूंगा ही हैड बीन चेजिंग मी। मेरा पीछा कर रहा था, ही हैड बीन चेजिंग मी फॉर 3 years। वह 3 साल से, फॉर 3 years। यहाँ पे काउंटिंग आई तो मैंने फॉर का यूज करा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको हैड बीन लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। सिंस फॉर का ध्यान आपको रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको कैसे पहचान करनी है, किसी भी सेंटेंस के अंदर मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी का साउंड अगर आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। जैसे मैं जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखिए सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाएगा उसे भविष्य में किए जाने की बात होनी चाहिए। जैसे मैं कल पढ़ूंगा, वह मुझे देखेगी लेकिन भविष्य में, तुम मुझे पढ़ाओगे लेकिन भविष्य में, सीमा मेरे साथ बाजार जाएगी लेकिन आने वाले समय में। ऐसे सेंटेंसेस को आप फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ गा, गे, गी, विल लगाना होगा आपको। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको करना है। स्टूडेंट्स को एक डाउट है कि सर इसमें शैल भी यूज होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल का यूज अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करना बंद कर दिया गया है। ये नेटिव लैंग्वेज हमारी नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की है, इसलिए हमें उनके ही पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। उनके अकॉर्डिंग शैल का यूज सिर्फ मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए शैल का यूज अब मॉडल वर्ब के तौर पे किया जाएगा। यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट में आप सिर्फ और सिर्फ विल का ही यूज करें, टेंसेस में सिर्फ विल का यूज करें। राइट, तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल का यूज हम मॉडल वर्ब के रूप में करेंगे। वह जाएगा, ही विल गो, वह मुझे पढ़ाएगी, शी विल टीच मी, तुम मुझे बाजार ले जाओगे, यू विल टेक मी टू द मार्केट, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू टुमारो, रोहन कल कपड़े धोएगा, रोहन विल वॉश द क्लोथ्स टुमारो। इस तरह के सेंटेंसेस को आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के साथ आईएनजी तो लगना ही लगना है। यूज होगा विल बी। पहचान की बात करें, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का साउंड होना चाहिए। सोहन कल बाजार जा रहा होगा, यानी कि जब कल आएगा तब सोहन बाजार जा रहा होगा, तो हम बोलेंगे सोहन विल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो। कल दीपक टीवी देख रहा होगा, तो मैं बोलूंगा दीपक विल बी वॉचिंग द टेलीविजन टुमारो। यानी कि कोई काम जो हो रहा होगा
वो आने वाले समय में हो रहा होगा, अभी फिलहाल नहीं। इसीलिए इसको पहचानना थोड़ा सा टफ होता है। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, और वो बात भविष्य के काम की हो रही हो कि भविष्य में ऐसा हो रहा होगा, तभी उसको आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। राइट, विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग आपको करना होगा। राइट, आगे चलते हैं। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में अगर ये साउंड आता है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस कहलाएगा। मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी और हेल्पिंग वर्ब में विल हैव का यूज आपको करना होगा। विल हैव डन, विल हैव ईटन, विल हैव ड्रंक, विल हैव सीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है विल हैव लगाने के बाद। अब इस सेंटेंस के कुछ पैतरे समझते हैं। अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि मम्मी चावल बना चुकी होगी, तो क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है? क्योंकि इस वाक्य के अंत में आ रहा है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। मम्मी चावल बना चुकी होगी, तो क्या ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है? हरगिज नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं मम्मी चावल बना चुकी होगी, तो जरा इस सेंटेंस पे आप गौर करें और थोड़ा अपने दिमाग पे प्रेशर डालें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो काम है मम्मी के द्वारा करने का, चावल बनाने का, वो हो चुका है। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला मम्मी चावल बना चुकी होगी। मतलब जब अब आप घर जाएंगे, हम दोनों अगर घर जाएंगे और देखेंगे तो चावल बने पड़े होंगे, क्योंकि मम्मी तो चावल बना चुकी होगी। इसीलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कोई काम भविष्य में हो चुका होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि जब हम रोहन के घर जाएंगे, तब रोहन इस काम को कर चुका होगा। ऐसे सेंटेंसेस को ऐसे समझा जाता है। मैं आपसे बोलता हूं कि जब कल आप मेरी क्लास में आओगे, तब मैं आपको मॉडल वर्ब्स सिखा चुका होऊंगा। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे इस वाक्य से? मैंने आपसे बोला कल आप जब मेरी क्लास में आओगे, तब मैं आपको मॉडल वर्ब्स सिखा चुका होऊंगा। यानी कि मॉडल वर्ब्स को मैंने अभी सिखाया नहीं है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी तो क्लास ही शुरू नहीं हुई है, अभी तो कल ही नहीं आया है। यानी कि कल जब आएगा, आप मेरी क्लास को ज्वाइन करोगे, तब मैं मॉडल वर्ब्स का हेडिंग लिखूंगा, उसका पूरा टॉपिक बोर्ड पर होगा, और फिर मैं आपको उसे पढ़ाऊंगा, और जब वो पढ़ाने का काम पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको पढ़ा चुका होऊंगा। कुछ समझ आया? इसे बोलते हैं फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस की पहचान, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और उसमें समय भी आना चाहिए। जैसे वह 3 साल से ये काम कर रहा होगा, वह 2 घंटे से सोहन को पढ़ा रही होगी। ऐसे सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। सिंस फॉर का यूज तो किया ही जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सिंस फॉर, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आप देख सकते हैं सिंस और फॉर का यूज हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सिंस फॉर के साथ फ्रॉम का यूज भी किया जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाकर मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना होने पाए। राइट, सिंस फॉर के साथ फ्रॉम का भी यूज किया जाता है, और कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, ये वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको ये समझाऊंगा। यहां पर आपको विल हैव बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होगा। विल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। राइट, आई होप दोस्तों आपको ये सभी टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके लिए मैंने मेहनत तो लगी है, लेकिन मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं चाहता हूं कि ये चार्ट आपके मोबाइल फोन में हमेशा के लिए आ जाए, ताकि आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस बनाने की जब प्रैक्टिस करें, तब ये चार्ट आपके मोबाइल में आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। मेरी मेहनत इसी तरह से रंग लाएगी जब आप टेंस को सीख कर आगे बढ़ेंगे, हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। राइट, यहां पर ये टेंस चार्ट में आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। बट अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूं। जब भी आप इन सभी टेंसेस को नेगेटिव में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे बता देता हूं। आप बोलेंगे डू नॉट,
या डज नॉट। इसी तरह से आप यहां पर बोलेंगे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, राइट। हैज नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, राइट। उसी तरह से यहां पर देखेंगे, यहां पर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉज नॉट, वर नॉट, हैड नॉट बीन। ध्यान रखना हैड और बीन के बीच में नोट लगाना है, हैड नॉट बीन। सेम उसी तरह से यहां पर विल नॉट बी, विल नॉट हैव एंड विल नॉट हैव बीन। इस तरह से आपको नॉट का यूज करना है। दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और आप इसको चाहें तो अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से मेरी मेहनत की ये वीडियो और उन गरीब बच्चों तक भी पहुंच जाए जो इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत भारी भारी रकम अपने मार्केट में लोगों को दे देते हैं। तो चलिए आप भी अपने सेंटेंसेस को सुधारिए, उनको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, गुड बाय।